देखिए बेटा, अब हमारा मैथ्स का रिवीजन चालू हो गया है। इस रिवीजन में मैथ्स का सेकेंड चैप्टर हमारा चल रहा है। सेकेंड चैप्टर में बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। तो इधर आपके पूरे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे एक साथ सारे। ठीक, देखिए पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, यदि द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। तो बताइए क्या होगा यहां पर अल्फा इंटू बीटा का मान। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान अपन ने पढ़ा था माइनस डी बटे ए, यही पढ़ा था, समझ लीजिए। यहां देखिए अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमने पढ़ी थी, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक और बटे में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का गुणा, यही था। तो यहां पर हो जाएगा माइनस बी बटे ए, क्योंकि देखिए आपका लिखा हुआ है द्विघाती शून्यक क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि इस x का गुणांक b, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, तो ये आ गया आपका। ठीक, ये तो योग आ गया। नेक्स्ट में वो बोल रहा है आपसे कि अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है। पढ़ा था हमने जब सवाल सॉल्व किए थे। तो अचर पद तो हो जाएगा आपका c और एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा आपका a। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, c बटे ए वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। या नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो बताइए क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का मान, माइनस बी बटे ए। आया समझ में। चलिए बात करते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव टाइप की। रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा, काय का, ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। तो देखिए शून्यक कैसे निकालते हैं, कोई भी बहुपद आपको दे रखा है तो उसको अपन काई से कंपेयर करेंगे शून्यक निकालने के लिए, जीरो से, यही करते हैं। तो क्या होगा, एक्स उसकी जगह पर है, इधर आकर ये हो गया माइनस का बी, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे ए। आया समझ में। तो क्या हो गया शून्यक, तीन में एक्स प्लस बी रैखिक बहुपद का शून्यक माइनस बी बटे ए। कौन से ऑप्शन में, कौन से में, सी। तो सी वाला आपका राइट आंसर। वीडियो तो बन रहा है ना, ठीक। चलिए देखिए जरा फोर्थ वाला, यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। क्या बताना है यहां पर, शून्यक बताना है। एक्स स्क्वायर देखें फोर्थ वाला और माइनस 3 के क्या बताना है भैया, शून्यक बताना है। तो इस बहुपद को अपन काई से कंपेयर कर देंगे, जीरो से। काई से कंपेयर कर देंगे, जीरो से। तो देखिए ये 3 इधर जाकर काई का हो जाएगा, यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर, जैसे ही अपन ये स्क्वायर हटाएंगे इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट, और इसके आगे आ जाएगा धन बटे ऋण। बताइए कौन से ऑप्शन में है ये, ए वाले। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव टाइप 5 वाले की। 5 वाले में लिखा हुआ है यहां पर, नोट करना है क्या ये, ठीक है। वैसे नोट करने की आवश्यकता थी। ऑब्जेक्टिव टाइप बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। काई के, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के क्या बताना है, शून्यक बताना है। तो देखिए शून्यक हमने 9th क्लास में भी निकाले थे, प्लस अभी जब हमने चैप्टर सोल्व किया था वन टाइम तब हमने निकाले थे। क्या करना है हमें, इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए हम यहां देखते हैं कि ऐसी संख्या जोड़ने घटाने पर 7 आए,
तथा गुणा करने पर 10 आ जाए तो वो संख्या क्या होगी बताइए। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 में 2 का गुणा करेंगे क्या आएगा 10 आएगा। तो उसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इंटू में एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहां हम कॉमन देखते हैं, एक्स यहां कॉमन आ रहा है दोनों जगह, तो x प्लस 5 हो गया, प्लस यहां पर 2 कॉमन आ रहा है तो ये हो गया x प्लस का 5 बराबर 0। तो यहां पर हमारे दो जोड़े बन चुके हैं, एक बन चुका है x प्लस 2 और एक बन चुका है x प्लस का 5 बराबर 0। शून्य निकालने हैं, एक एक पॉइंट 0 से कंपेयर करेंगे। x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर हो गया माइनस का 5, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस का 2। अतः शून्य क्या आ चुके हैं यहाँ देखिए, अतः शून्य ये आपके आ चुके हैं x बराबर माइनस 5 माइनस 2 या माइनस 2 माइनस 5 आंसर आपका। चेक करिए कौन से ऑप्शन में, देखिए कौन से ऑप्शन में है, बी वाला राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए बहुपद x प्लस 1 और लिखा हुआ है इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1 के लिए घात होगी। यहां पर आपको घात बताना है, क्या बताना है घात। तो इसका आंसर बेटा 3 आएगा, कितना आएगा 3। समझना कैसे आएगा, देखिए जरा, बहुपद की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो 6 वाले को और आप समझे, यहां लिखा हुआ है एक्स प्लस में 1 और दूसरे में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स और प्लस का 1। इसको सोल्व करना है तो मैंने आपको गुणा सिखाया था चर संख्याओं का, तो क्या करेंगे इस एक्स का पहले इस पूरी संख्या में गुणा करेंगे, तो ये आपका हो गया एक्स पे घात 3 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर और ये प्लस का एक्स। अब इस 1 का इंटू इस पूरे में करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1। तो देखिए माइनस एक्स से माइनस एक्स तो कट गया, ठीक, ये माइनस का एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर भी कट गया। यहां पर बचा हुआ एक्स पे घात 3 प्लस का 1। बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो गई, क्या हो गई बहुपद की अधिकतम घात, ये आपका आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है जल्दी से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, द्विघाती बहुपद के शून्यक -2 -3 4 है। क्या है शून्यक -3 4 है, तो द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। तो ये बहुपद अपन ने बनाए थे, लिखेंगे यहां देखो, दिया है, क्या दिया है, अल्फा बराबर कितना है माइनस का 3 और बीटा बराबर कितना है 4, यही है। तो द्विघाती बहुपद का सूत्र क्या था, अपन ने क्या माना था, माना द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है। क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे, क्या लिखेंगे द्विघाती बहुपद के शून्य, ठीक है, दे रखे हैं तो द्विघाती बहुपद निकालना है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है और बीटा की वैल्यू यही है, ठीक, इंटू में एक्स, ये प्लस का निशान, अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू 4, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, इसको अंदर से घटाया क्या बचा 1, तो ये हो गया माइनस का एक्स और ये हो गया 4 3 12। देखो कौन से ऑप्शन में ये आंसर, एक्स स्क्वायर -12 माइनस एक्स -12 आ गया आंसर, यही आंसर आपका राइट है। नोट कर लो, नोट कर लो, इसके बाद देखते हैं आगे का।